मैं भव्य जटराना एसडी पब्लिक स्कूल पीतमपुरा की छात्रा हूँ। आज के इस बदलते लाइफस्टाइल में हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी का शिकार है। इन्हीं बीमारियों में से एक है सांस लेने में तकलीफ़ या सांस ठीक से ना ले पाने की समस्याएं। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित है, तो हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं और अपनी सांसों को कैसे नियंत्रित करें, इस विषय पर आज मैं और मेरे साथी आपको कुछ आसन और प्राणायाम करके दिखाएंगे, जिसे आप हर रोज़ कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। हम सबसे पहले करेंगे भुजंग आसन। इसके लिए पेट के बल सीधा लेटकर दोनों हाथों को माथे के नीचे टिकाएं और पैरों के पंजों को साथ रखें। बाजुओं के बीच बराबर अंतर रखते हुए माथे को सामने की ओर उठाएं। अब शरीर के आगे के भाग को बाजुओं के सहारे उठाएं और कुछ देर इसी अवस्था में रुकें। अब वापस आएं और पेट के बल लेट जाएं। अब हम करेंगे सर्वांग आसन। इस योग को करने के लिए पीठ के बल लेटकर पैरों को मिलाते हुए हाथों की हथेलियों को जमीन के साथ बिल्कुल सीधा करके लगाएं। इसके बाद धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथों की सहायता से पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। पैरों को उठाने के बाद हाथों को कमर के पीछे लगाएं। इसी अवस्था में रुके रहें। इस आसन को कम से कम 4 से 5 बार दोहराएं। अब सांस छोड़ते हुए वापस शव आसन में आराम करें। अब हम करेंगे चक्र आसन। इसे करने के लिए पीठ के बल सीधा लेट जाएं और फिर घुटनों को मोड़कर तलवों को अच्छे से जमाते हुए एड़ियों को कूल्हे से लगाएं। इसके बाद कोहनियों को मोड़ते हुए हाथों की हथेलियों को कंधों के पीछे थोड़े अंतर पर रखें। अब सांस अंदर भरकर तलवों और हथेलियों के बल कमर, पेट और छाती को ऊपर उठाएं और सिर को कमर के ऊपर ले जाएं। अब कुछ देर इसी में रुकें। इस आसन को नियमित रूप से कम 3 से 4 बार करें। रुके रहें। अब सांस छोड़ते हुए वापस आएं और शव आसन में विश्राम करें। अब हम करेंगे पर्वत आसन। इसे करने के लिए सबसे पहले ज़मीन पर चटाई बिछाकर पद्म आसन की स्थिति में बैठ जाएं। इसके बाद दाएं पैर को बाएं जांघ और बाएं पैर को दाएं जांघ पर रख लें। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को ऊपर करके जोड़ लें। 5 मिनट तक इसी स्थिति में रहिए। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं और सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब हम करेंगे गोमुख आसन। सबसे पहले आप दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाकर बैठ जाएं और हाथों को बगल में रखें। बाएं पाँव को घुटने से मोड़ें
तथा दाएं नितंब की बगल से ज़मीन पर रख लें। उसी तरह से दाएं पाँव को घुटने से मोड़ें, बाएं पाँव के ऊपर से लाएं तथा दाएं एड़ी को बाएं नितंब के पास रखें। अब आप बाएं हाथ को उठाएं और इसको कोहनी से मोड़ें और पीछे की ओर कंधों से नीचे ले जाएं। दाएं बाँह उठाएं, कोहनी से मोड़ें और ऊपर की ओर ले जाकर पीछे पीठ पर ले जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को पीठ के पीछे इस तरह से रखें कि एक दूसरे को आपस में गूंथ लें। अब सिर को कोहनी पर टिकाकर यथासंभव पीछे की ओर धकेलने का प्रयास करें। जहां तक हो सके आगे देखने की कोशिश करें और अपने हिसाब से आसन को धारण करें। कुछ मिनट इसी स्थिति में रहिए। यह हुआ आधा चक्र। पांव और हाथों की स्थिति बदलते हुए इसे दोहराएं। अब एक चक्र पूरा हुआ। इस तरह से आप 3 से 5 बार करें। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए शांत स्थान पर सामान्य अवस्था में बैठ जाएं। इसके बाद दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक के छिद्र को बंद करें। अब दूसरे नाक छिद्र से सांस लें और छोड़ें। फिर बाएं हाथ के अंगूठे से बाएं नाक के छिद्र को बंद करें और उसी तरह सांस लेकर छोड़ें। इसका अभ्यास 4 से 5 बार करें। अपने दोनों हाथों को रगड़ें और अपनी आंखों पर लगाएं। अब धीरे धीरे आंखें खोलें। अब पद्म आसन या सुख आसन में बैठें और अपनी दोनों आंखों को बंद करके 1 मिनट के लिए ध्यान लगाएं।